तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आयुष और मैं यहाँ हूँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए। मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है, मैंने देखा है कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी की रिसोर्सेज पाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और बहुत लोग साइबर सिक्योरिटी लेकर के कुछ अलग भी सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी है, मैंने मैंने अगर ये सीख लिया तो मैं किसी का इंस्टा को हैक कर दूंगा, स्नैप हैक कर लूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा इसका पूरा उल्टा है। आप लोगों को इस चीज़ों के लिए नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग सबसे मेनली बात। मैंने जब ये साइबर सिक्योरिटी चालू की थी तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या सीखना चाहिए। मुझे एंड्रॉयड हैकिंग सीखना चाहिए, नेटवर्किंग में सीख जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मुझे सबसे पहले समझ में आया कि आप एक अच्छे से लैंग्वेज सीखो, क्योंकि आपका अगर माइंड क्रिएटिविटी में नहीं है, आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, तो आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। पहली बात, आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो, समझो बातों को। जो भी छोटे-छोटे नोट्स हैं, जो भी छोटी-छोटी बातें हैं, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दो। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करते-करते आप सीख जाओगे। और हाँ, सबसे अच्छा बात, मुझे फ़ॉलो करो। मैं आप लोगों को नई-नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ और मैं कल से ही मैं नेटवर्किंग के बेसिक्स को, जैसे वायर्ड हो गए और आपके यूडीपी, टीसीपी, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो लोगों से, आप किस तरह से नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हो। आप ये भी जानना चाहोगे कि आखिर जो मैं जो किसी चीज़ को भेजता हूँ, मैं अगर किसी चीज़ को भेजा, मैंने अभी किसी को मैसेज किया या फिर आप अभी किसी को ईमेल कर रहे हो, तो ये किस तरह से ईमेल जा रहा है, उसके प्रोसेस को समझना। तभी आप उस चीज़ को पता कर पाओगे कि उसे कहाँ ब्रेक डाउन करना है, उसमें वेलेबिलिटीज़ कहाँ है। ठीक है? वेलेबिलिटीज़ निकालना उतनी मुश्किल नहीं है, बट हाँ, अगर वो सिर्फ उन्हीं को पता है, वो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्हें नेटवर्किंग के बारे में बढ़िया से पता है। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं पता तो आप कुछ नहीं हैं। आप कुछ भी नहीं, आप ये भी नहीं जानते हो कि आपको करना क्या है, आपके आपके आगे में अभी क्या होने वाला है। आप सिर्फ ये समझ के चल रहे हो कि मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखना है और मैं आगे चलते जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सीखने के लिए अपनी पूरी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अभी तो मैं सिर्फ एक फर्स्ट डे डाला ही हूँ, इंट्रो, जो मैंने आपको अभी आप सुन रहे हो। क्या पता आप सुन भी रहे हो, नहीं सुन रहे हो। मैं जान रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं गायब हो जाऊँ यूट्यूब से, क्या पता मैं दिखूँ ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें और मैं यह भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलते रहें। मैं आपको बेसिक से हर एक चीज़ों को लेकर के बताऊँगा कि आखिर क्या होता है ये साइबर सिक्योरिटी, क्यों होता है ये, और क्या करते हैं हम इसमें, आखिर हम इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, आखिर हम किसी के इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करते हैं, आखिर ये फिशिंग क्या है, ये आपके जॉनतरी पर जो टूल्स आप सुनते होंगे, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हैशेस क्या होते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। मैं हर एक चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे करके करते मैं आप सभी को समझाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें। और ये कुछ दिनों में मैंने आपको इतना तैयार कर देना है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप एक छोटे-मोटे स्टार्टअप्स या फिर आप छोटे-मोटे कंपनीज़ में जाकर के काम कर सकते हो। आप चाहो तो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आप मुझे बताना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो सही दिक्कत है, वो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैं उसे बताने की पूरी कोशिश करूँगा, वरना आपको खुद सॉल्व करना है उस चीज़ों को। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं करना सीखे, तो आप कभी साइबर सिक्योरिटी में नहीं आ पाओगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको दिन भर इस लैपटॉप पे आपके दिमाग को और आपके आँखों को गड़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं हम। अब अगले दिन अगले दिन जब मैंने एक नए वीडियो बनाना है तो वो मैं बनाऊंगा नेटवर्किंग को लेकर के, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं अपना इंट्रो देने के लिए आया था। मैं बस बताना चाहता था कि आप किसके साथ बैठ करके पढ़ रहे हो, आप किसके साथ बैठ के समझ रहे हो। और हाँ, मैं अभी सिर्फ 12 में हूँ, ठीक है? मैंने कम से कम 2 से 3 साल पहले ही ये सब पढ़ना चालू किया था और मैंने चालू किया तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई कि मैं कहाँ से पढूँ, ये इंडिया में उतना बढ़िया है नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो इसलिए मैं ये चैनल को चालू करके रखा है और मैंने इस चैनल को चालू किया आप लोगों के लिए,
कि जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो रियल में चाहते हैं कि वो पढ़े, वो कुछ करें। तो उस चीज़ों को लेकर के चलता हूँ मैं। और आप अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो ठीक है, इन सब चीज़ को छोड़ते हैं पीछे। अब आप अपने बनो, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ, आप खुद समझो, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। तो हम चलते हैं।